कि जितने भी जिस तरह के मंदिर हैं या जो भी जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पर राष्ट्रगान होना चाहिए। अगर कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर नेशनल एंथम की बात की जाती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आजकल के जो साधु संत हैं वो राजनीति में भी पूरी हिस्सेदारी कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को धर्म का प्रचार करना चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा था कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, नहीं बिकना चाहिए बेसिकली मीट और मदिरा। ये कावड़ की यात्रा के टाइम पर भी यही चीज़ एक उठ के सामने आई थी, तो उसमें भी यही मांग की गई थी कि ये मीट की दुकानें बंद की जाए। लोगों के दिन में जहन में आता है कि अक्सर इनमें चढ़ावा बहुत चढ़ता है, तो ये काम क्यों नहीं करते, आगे क्यों नहीं आते? तो पता ही होगा पंजाब में फ्लड्स बहुत पीक पर हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। हम शायद एक पंजाब की यात्रा भी करेंगे कि ये जो भी आपदा में पंजाब आज है, जो फ्लड्स में है, उससे ये चीज़ें से पंजाब निकल पाए। सारे ऐसे प्रेमी भी हैं जो मुस्लिम हैं और जो गुरुदेव को अपने फादर की तरह ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं। भारत के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें से एक प्लेटफॉर्म है कि हम भारत में सनातन यूनिवर्सिटी भी लेके आ रहे हैं। राजनीति में कितना इन्फ्लुएंस है इस ट्रस्ट का? तो सिमिलरली आश्रम का भी ये प्रोटोकॉल है। आप बहुत लीडर हैं बट गुरुदेव के लिए वो बच्चे ही हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं जनता चौपाल। जनता चौपाल में आज मेरे साथ हरजीत सिंह सब्बरवाल जी हैं जो कि श्री आनंदम धाम ट्रस्ट पीठ के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरजीत जी आपका। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने शो पे बुलाने के लिए। जी हरजीत जी, सबसे पहले तो मैं हालांकि आपसे एक बयान के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन जब मैं श्री आनंदम धाम पीठ के प्रवक्ता एक सरदार को देखती हूँ तो मन में बड़े तरह के सवाल आते हैं। आपको कैसा लगा था जब आपको पता चला था कि आपको प्रवक्ता बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो ब्लेसिंग्स है, मैं तो बहुत सिंपल कहूँगा, क्योंकि एक मिनॉरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं और मिनॉरिटी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हुए अगर गुरुदेव ने ये जिम्मेवारी हमें सौंपी है तो गुरुदेव की दृष्टि से कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा। और मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि गुरुदेव ने ये ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर डाली हैं। तो अब बयान पे वापस आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जितने भी जिस तरह के मंदिर हैं या जो भी जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पर राष्ट्रगान होना चाहिए। आनंदम धाम पीठ के प्रवक्ता होने के नाते इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम सारे भारत माता के बच्चे हैं और अगर कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर नेशनल एंथम की बात की जाती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और हमें ये चीज़ वेलकम ही करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। हम भारत में रह रहे हैं और भारत में रहते हुए अगर भारत का राष्ट्रगान बजे तो हम सब के लिए गर्व की बात है। लेकिन आजकल के टाइम पे जब हम देखते हैं साधु संतों को बेसिकली लोग समझते थे कि सिर्फ धर्म कर्म के लिए, लेकिन आजकल के जो साधु संत हैं वो राजनीति में भी पूरी हिस्सेदारी कर रहे हैं। इस बदलाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत सिंपल ये कहूँगा कि धार्मिक स्थलों को धर्म का प्रचार करना चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं मीर और पीरी, तो कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए वो एक माध्यम बन जाते हैं एक मैसेज कन्वे करने के लिए। तो ये बहुत सटल वे है कि आप मासेस को ये चीज़ें कन्वे करें कि हाँ, ये हम सोच है हमारी और इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। बट येस, पॉलिटिक्स थोड़ा सा दूर रखनी चाहिए। अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, नहीं बिकना चाहिए बेसिकली मीट और मदिरा। इस पर धाम क्या कहता है? देखिए, आपको याद होगा ये कावड़ की यात्रा के टाइम पर भी यही चीज़ एक उठ के सामने आई थी, तो उसमें भी यही मांग की गई थी कि ये मीट की दुकानें बंद की जाएं। तो अगर कोई धार्मिक स्पिरिचुअल यात्रा कोई निकाली जा रही है और अगर कोई वर्ग को उस चीज़ से एप्रीहेंशन है, अगर कोई दिक्कत है, तो अगर कुछ दिनों के लिए अगर कोई चीज़ बंद की जाए लार्जर ग्रेटर कॉज के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। जब देश पर कोई आपदा आती है, चाहे कोरोना हो या फिर अभी जैसे जगह जगह बाढ़ आ रखी है, इसको लेकर जो इस तरह के आपके जैसे अलग अलग मंदिर ट्रस्ट हो गए, कई तरह के ट्रस्ट होते हैं, लोगों के दिन में जहन में आता है कि अक्सर इनमें चढ़ावा बहुत चढ़ता है, तो ये काम क्यों नहीं करते, आगे क्यों नहीं आते? देखिए, मैं आपको इसमें बहुत क्लासिक एग्जांपल अपने गुरुदेव के हम शिष्य हैं वो एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ। मैं आज अभी वृंदावन के लिए ही प्रस्थान कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा पंजाब में फ्लड्स बहुत पीक पर हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। तो गुरुदेव के साथ हम आज यही एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनफैक्ट गुरुदेव ने ही बोला था कि हम शायद एक पंजाब की यात्रा भी करेंगे, जहाँ पे पंजाब में जाके हम गुरुदेव अपने वहाँ पे हवन या कोई भी जो चीज़ है वो करके यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो भी आपदा में पंजाब आज है, जो फ्लड्स में है, उससे ये चीज़ें से पंजाब निकल पाए। तो कुछ दिनों में आप मेरे थ्रू ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़रूर सुनेंगे कि हम पंजाब के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
आपने खुद स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक माइनॉरिटी से आता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, और फिर आप एक हिंदू धर्म से रिलेटेड उसके प्रवक्ता बन जाते हैं धाम के। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं या एक आशा कर सकते हैं कि कभी एक मुस्लिम भी इस ट्रस्ट में कुछ हिस्सेदारी होगी कहीं? देखिए, गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव की सोच सनातन धर्म का झंडा बुलंद करती है। और हम ये कहते हैं हम भारत हैं और भारत में सब अपने बच्चे हैं। मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रेमी भी हैं जो मुस्लिम हैं और जो गुरुदेव को अपने फादर की तरह ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं। तो हमारा धाम ऐसा नहीं है कि हम कोई वर्ग को निगलेक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसे। तो गुरुदेव का हृदय सागर की तरह बड़ा है और वो सारे धर्मों को अपनाते हैं। और बस हम सिंपल ये कहते हैं कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट जो एक नारा है जो मोदी जी हमेशा लेके चलते हैं, तो हमें ये सोच के चलना है कि कोई भी कदम अगर हम आगे लेके चल रहे हैं उससे भारत मजबूत हो, सनातन और मजबूत हो। लगातार जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में कहीं ख्याल आता है कि एक हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं को सपोर्ट करती है, और बोला भी जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ऐसे टाइम पर जो कोई हिंदू संस्थान, मैं श्री आनंदम धाम ट्रस्ट की ही बात करूं, भारत के लिए क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, क्या मदद कर रहा है? देखिए, आनंदम धाम पीठ गुरुदेव जो इसको पूरा तरीके से आगे लेके आ रहे हैं, भारत के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें से एक प्लेटफॉर्म है कि हम भारत में सनातन यूनिवर्सिटी भी लेके आ रहे हैं, जिसमें सारे लोग एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ें, जिसमें जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप ले लीजिए, या जो हमारी एथिकल प्रैक्टिस थी जो हम भूल चुके हैं, उनको लेके आएँ। हाल ही में गुरुदेव ने अपने आश्रम में छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पाठशाला संस्कृत में उनकी पढ़ाई, आचार्य जी हैदराबाद से आए हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं। प्लस जैसे हम अभी पंजाब की बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कश्मीर भी है कि हमने कश्मीर में भी जाना है, वहाँ पर भी हमने अपना चीज़ें करनी है। इनफैक्ट हमने अभी इंटरनेशनल भी हमारा अभी कुछ टाइम में एक प्रचार है कि सनातन का हम झंडा बाहर भी लेके जाएं। नॉट ओनली दिस, अगर आप देखेंगे हमारे जो गुरुदेव के भक्त हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और हर जगह अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स या बड़े बड़े प्रोग्राम्स जिसमें मास और क्लास दोनों को टारगेट किया जाता है। हम हाल ही में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स भी हमारे चार्टर पे हैं। मैं आने वाले शोज़ में आपको उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि हम ये देख रहे हैं कि भारत एक मासेस भी है और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों को पैरेलली हमें सनातन की तरफ मोटिवेट करना है अगर कोई मोटिवेटेड नहीं है। और जो हमारा एक संपूर्ण सपना था कि भारत वो एक सोने की चिड़िया थी जिसको सब ने आके लूटा, तो आज अगर हम उस ताकत में हैं कि हम फिर से उस बुलंदियों पे पहुंच सकें और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम जल्द वो चीज़ प्राप्त भी करेंगे। जब मैं श्री आनंदम धाम पीठ की बात करती हूँ तो बोला जाता है कि बड़े बड़े लीडर यहाँ आते हैं और ख़ासकर जो इस वक्त सत्ता में है, सरकार में है, बीजेपी के लीडर आते हैं। तो राजनीति में कितना इन्फ्लुएंस है इस ट्रस्ट का और क्या भागीदारी आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें हम चाहते हैं कि बदलाव हो, इसमें हमारा जो ट्रस्ट है वो मदद कर सकता है? देखिए, गुरुदेव बहुत क्लियर है। गुरुदेव के आश्रम में या गुरुदेव के आश्रम घर ही है, वहाँ पर सारे शिष्यों को एक नज़र से देखा जाता है। जैसे अगर हम कभी गुरुद्वारे जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे बड़े से बड़ा इंसान आके नतमस्तक होता है। तो सिमिलरली आश्रम का भी ये प्रोटोकॉल है। आप बहुत लीडर हैं बट गुरुदेव के लिए वो बच्चे ही हैं और गुरुदेव अपनी वाणी से उनको समझाते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं। एक पॉइंट तक गुरुदेव उनको समझाते हैं, बाकी फिर उनकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है या जो आगे लेके चलते हैं। बट येस, क्योंकि गुरुदेव का इन्फ्लुएंस है और गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव की क्लैरिटी से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो विदाउट नेमिंग एनीथिंग मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गुरुदेव का प्रभाव है। आजकल के टाइम में जब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं धर्म को जान रहे, हिंदी को नहीं जान रहे, उसमें श्री आनंदम धाम ट्रस्ट पीठ की क्या भूमिका है? इसमें बहुत तगड़ी भूमिका है। हमने जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों की एक पाठशाला हमने शुरू करी है। इसी को हम आगे लेते हुए भारत में अन्य जितने गांव हैं उनमें छोटी छोटी पंचायतें, जितनी पंचायतें हैं उनमें ऐसे स्कूल्स को इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे संस्कृत को, धर्म को, हिस्ट्री को बहुत स्ट्रांगली टीच किया जाए। और
अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को अपनी हिस्ट्री, जो एक्चुअल हिस्ट्री है, उसके बारे में नहीं बताएंगे, जो ग्रंथ हैं, आप देखिए कि हमारे कितने वेद तो फॉरेनर्स ने डिस्ट्रॉय किए हैं, जो इन्वेडर्स आए थे। तो हमारा यही सोच है कि वो फिर से रिवाइव हो, हमारी जो बुलंद जो फ्यूचर जनरेशन है वो फिर से इन चीज़ों को समझे और समझ के इम्प्लीमेंट करें अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमारे साथ हरजीत सब्बरवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से श्री आनंदम धाम जो ट्रस्ट पीठ है वो बदलाव की बयार लाने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लेकिन संस्कृति से भी जुड़े। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।